वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लेनिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करा था, और आज हम अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, तो इसमें ओरिजिनल डिक्री से अपील CPC 1908 के ऑर्डर 41 द्वारा इसे गवर्न किया गया है। यह एक लीगल रेमेडी है जो सिविल सूट में ट्रायल कोर्ट मतलब ओरिजिनल कोर्ट द्वारा लिए गए डिसीजन से एग्रीव्ड पार्टी के लिए ये अवेलेबल है, और यह अपील हायर कोर्ट को लोअर कोर्ट के डिसीजन की रिव्यू करने और संभावित रूप से इसे ओवरटर्न या मॉडिफाई करने को अलाउ करता है। द नेक्स्ट इसमें आता है की प्रोविजन अंडर ऑर्डर 41 ऑफ CPC। तो इसमें फर्स्ट आता है अपीलेबल डिक्री। तो इसके अंदर CPC का सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सिविल कोर्ट द्वारा पास किए गए एवरी डिक्री के अगेंस्ट अपील की जा सकती है, सिवाय उन स्पेसिफिक डिक्री के जो अपीलेबल नहीं होती। द नेक्स्ट आता है इसमें हु कैन अपील। तो डिक्री से एग्रीव्ड कोई भी पार्टी अपील फाइल कर सकता है। इसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों इंक्लूड हैं। नेक्स्ट आता है इसमें टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 क्लॉज 2 और लिमिटेशन एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग डिक्री की डेट से 90 डेज के अंदर अपील फाइल की जानी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। इसके अंदर अपील को मेमोरेंडम ऑफ अपील के रूप में फाइल किया जाना चाहिए, और मेमोरेंडम का कंटेंट और अपील की हियरिंग की प्रोसीजर के रिगार्डिंग ऑर्डर 41 में सेट आउट रूल्स को फॉलो करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है इसमें कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील। मेमोरेंडम ऑफ अपील एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो अपील के लिए ग्राउंड को आउटलाइन करता है, और ऑर्डर 41 रूल 1 के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम में फॉलोइंग पॉइंट्स इंक्लूड हैं, जिसमें पहला आता है नेम ऑफ कोर्ट। तो इसके अंदर उस कोर्ट का नाम आता है जिसमें अपील की जाती है। देन उसके बाद नेम ऑफ पार्टीज, जो अपील कर रही है उन पार्टीज का नाम आता है। देन उसके बाद जिस डिग्री से अपील की गई है उसकी डेट मेंशन की जाती है। उसके बाद ग्राउंड्स ऑफ अपील, मतलब अपील के जो भी ग्राउंड्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, और इसके अंदर स्पेसिफिक रीज़न आता है कि अपीलेंट को क्यों लगता है कि डिक्री जो है वो गलत है, तो उसके जो स्पेसिफिक रीज़न है वो इसके अंदर मेंशन किया जाता है। देन इसमें आता है रिलीफ साउट, मतलब मांगी गई रिलीफ जो है कोर्ट से। तो अपीलेंट कोर्ट से क्या रिलीफ मांग रहा है वो इसमें मेंशन की जाती है। देन नेक्स्ट आता है फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील, और इसके अंदर सैम्पल फॉर्मेट दे रखा है मेमोरेंडम ऑफ अपील का अंडर द ऑर्डर 41 ऑफ CPC। देन फर्स्ट इसमें आता है हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नेम, उसके बाद अपील नंबर फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, उसके बाद इन द मैटर ऑफ अपीलेंट नेम ऑफ अपीलेंट, एड्रेस ऑफ अपीलेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट, नेम ऑफ रेस्पोंडेंट, एड्रेस ऑफ रेस्पोंडेंट, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अपील अंडर ऑर्डर 41 ऑफ CPC 1908। उसके बाद कंटेंट आता है, और इस कंटेंट में फर्स्ट पॉइंट में आता है इसमें जो अपीलेंट है, जो डिक्री पास होने से जो एग्रीड पार्टी है, एग्रीड पार्टी वो जिसे नुकसान हुआ है, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई डिक्री पास हुआ है तो उसके अंदर नेम ऑफ कोर्ट, सूट नंबर और डेट ऑफ डिक्री मेंशन की जाएगी, और साथ ही साथ जो कोर्ट है, जिस कोर्ट ने डिसाइड किया है, जो भी डिसीजन लिया है, जैसे अपीलेंट को सर्टेन अमाउंट पे करना है या फिर सूट को डिसमिस किया है, तो इस तरह से इसमें डिस्क्रिप्शन मेंशन किया जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आता है जो अपीलेंट है वो सबमिट करेगा कि जो डिक्री है वो एर्नमस है, मतलब कि एर्नियस मतलब होता है कि वो जो है उसमें एरर है जो डिसीजन है, तो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं उसे मेंशन करना होगा। जैसे ग्राउंड 1 में स्पेसिफाई करना होगा कि फर्स्ट ग्राउंड क्या है अपील का, जैसे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो डिक्री जो है वो पास उसके फेवर में नहीं करी गई। देन उसके बाद आता है ग्राउंड 2, इसके अंदर स्पेसिफाई की जाएगी सेकेंड ग्राउंड ऑफ अपील अगर है तो, जैसे कि कोई एडिशनल ग्राउंड उसके अंदर वो डाल सकता है। थर्ड पॉइंट में आता है अपीलेंट जो है वो जो रिलीफ चाहता है इस अपील से उसको स्पेसिफाई करें, जैसे सेटिंग असाइड डिक्री, मतलब डिक्री को रद्द करना या फिर डिक्री में मॉडिफिकेशन करना। देन उसके बाद आता है इसके अंदर अपीलेंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट से कि वो अपील को नोटिस करें, और उसके बाद जो भी रिलीफ ग्रांट की जाए इन अ फेवर ऑफ अपीलेंट तो वो करे। देन उसके बाद आता है प्रेयर, उसके अंदर इन द व्यू ऑफ एबव जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं एबव उसको देखते हुए जो अपीलेंट है वो और ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि वो उस डिक्री को सेट असाइड मतलब रद्द कर दे जो कि पास की गई थी। उसकी डेट मेंशन होगी, कोर्ट नेम ऑफ कोर्ट मेंशन होगा और सूट नंबर मेंशन होगा। देन उसके बाद जो भी फर्दर
कोई ऑर्डर है या इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के फेवर में है तो वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है ऑन लेवल कोर्ट। देन उसके बाद आता है प्लेस सिटी, फिर डेट, फिर उसके बाद सिग्नेचर ऑफ अपीलेंट एंड अपीलेंट एडवोकेट, उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ अपीलेंट अपीलेंट एडवोकेट। तो ये स्ट्रक्चर है जो कि अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है फाइलिंग द अपील। तो इसमें बता रखा है कि अपील को कैसे फाइल किया जाता है। तो फर्स्ट है इसमें प्रिपरेशन। इसके अंदर अपीलेंट को अपील मेमोरेंडम प्रिपेयर करना होगा और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल कॉपीज ऑफ डिक्री, जजमेंट एंड एनी अदर नेसेसरी एविडेंस हैं उनको कलेक्ट करना होगा। देन नेक्स्ट आता है इसमें फाइलिंग। तो इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ अपील में अप्रोप्रिएट अपीलेंट कोर्ट में जजमेंट की एक कॉपी और कोर्ट के रूल्स के अंडर प्रिस्क्राइब फी के साथ फाइल किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है नोटिस टू रेस्पोंडेंट। तो इसके अंदर अपीलेट जो कोर्ट है वो डिफेंडेंट को मतलब रेस्पोंडेंट को एक नोटिस इशू करेगा जिसमें उन्हें अपील के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा और उन्हें जवाब देने के लिए कहा जाएगा। देन नेक्स्ट आता है हियरिंग और इसके अंदर दोनों पार्टी अपीलेट कोर्ट के सामने अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे और कोर्ट लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड और अपील के ग्राउंड्स को रिव्यू करेगा। देन नेक्स्ट आता है जजमेंट। इसके अंदर दोनों पार्टीज को सुनने के बाद अपीलेट कोर्ट एक डिसीजन पास करेगा जिसमें ये पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं जैसे कि अपील को डिसमिस करना, अपील को अलाउ करना और ओरिजिनल डिक्री को मतलब सेटिंग असाइड करना या फिर मॉडिफाई करना या फिर केस को आगे मतलब फर्दर की प्रोसीडिंग्स के लिए लोअर कोर्ट को वापस भेजना। तो इस तरीके से जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो अपीलेट कोर्ट है वो डिसीजन पास करेगा। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन। तो इसके अंदर ऑर्डर 41 सीपीसी के अंडर ओरिजिनल डिक्री से अपील लोअर कोर्ट के जजमेंट से अनसेटिस्फाइड पार्टीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट लीगल रिकोर्स मतलब उपाय के रूप में काम करता है। इसके अंदर शिकायतों मतलब ग्रीवेंस को प्रेजेंट करने और रिलीफ मांगने के लिए ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट प्रोवाइड करके अपील प्रोसीजर लीगल इश्यूज की थॉरोली रिव्यू करने को अलाउ करता है जिससे जस्टिस इंश्योर होता है और सीपीसी में आउटलाइन रूल्स एंड प्रोसीजर्स का प्रॉपर फॉलो करना एक सक्सेसफुल अपील के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। देन अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम रिवीजन पिटीशन के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए thank you for watching my videos. For more videos, watch, study, like and subscribe my channel.